ब्रह्म ऋषि कोलकाता संगठन के द्वारा 15 जून रविवार को हावड़ा स्थित गोपाल भवन में परशुराम जयंती का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाल के अलग अलग स्थानों से बड़े से समाज के लोग एकत्रित हुए। ये आयोजन जो देखा गया ये ऐसे नहीं हुआ कि टपक का आयोजन हो गया। इसके पीछे बहुत मेहनत किया गया और मेहनत करके सबके घर घर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मर्षि को फोन कर दीजिए कोई आएगा, सबको जाना पड़ा, समझाना पड़ा कि भाई हम लोग को समाज जुट रहा है, आइए। और अच्छा रहा, उसका फल अच्छा मिला, सब लोग आए, जुटे, अच्छा रहा। सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। ब्रह्मर्षियों को एक मंच पर लाने के लिए, एक दूसरे के साथ परिचय करने के लिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने गौरवशाली अतीत को एकत्रित करके पश्चिम बंगाल की धरती पर हम एक हों, एकत्रित हों, इसके लिए हम लोगों ने इस संस्था की तरफ से एक छोटा सा अनूठा प्रयास किया। गौरव गाथा एवं बंगाल ब्रह्म समाज के सभी संगठनों को एक साथ लाने की बात की। कोलकाता संगठन की तरफ से राजेश राय ने ब्रह्म ऋषि कोलकाता के पिछले कार्यों को बताया, तो वहीं विजय पांडे ने आए हुए सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। मंच संचालन एमपी राय द्वारा किया गया। हम भाइयों के कर्तव्य से ऐसा नहीं लगता है कि हम ब्रह्मर्षि हैं, हम भगवान परशुराम के वंशज हैं, ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए कम से कम इतना तो उत्तरदायित्व कर्तव्य बनता है, कम से कम कुछ तो हम लोग अपना एहसास कराएं समाज को कि नहीं हम ब्रह्मर्षि हैं। तो प्रकाश पांडे जी सरकारी हैं। ये देखिए तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चेष्टा करना मनुष्य का कर्तव्य है और हम भी एक मनुष्य है, यह संस्था भी मनुष्य द्वारा संचालित हो रही है। हम तो चाहेंगे कि सब कोई मिल करके एक माला, उसमें कई फूल लगे रहते हैं, फिर एक माला तैयार होती है। तो समाज का यदि सब कोई नहीं मिल पाए तो उस माला में सब कोई पिरोए अपने को, एक माला तैयार हो और वो माला ब्रह्म ऋषियों की माला हो, उसमें उनका सबका प्रतिनिधित्व हो, ये हमारी इच्छा है। बड़ा वर्तमान होने वाली है, मैंने हम लोग
ब्रह्मर्षि कोलकाता जो 2020 में स्थापित हुई, विगत 3 वर्षों से हम लोग प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों को एकत्रित करके एक समारोह पूर्वक लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हावड़ा के गोपाल भवन में एक काफी सफल आयोजन हुआ। प्रकृति के विरोध के बावजूद, लगातार बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग अभी भी हम लोगों के साथ प्यार करते हैं, संगठन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहली बात, इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि काफी नए लोगों के साथ हम लोग जुड़े, और सबसे बड़ी बात है कि समाज के प्रबुद्ध लोग, इस बार हम लोगों ने डॉक्टरों को अपने इस समारोह में सम्मानित किया, ताकि भविष्य में ब्रह्मर्षि के भाइयों को, ब्रह्मर्षि के लोगों को अगर कहीं भी कोई भी मेडिकल की जरूरत होती है, इमरजेंसी की जरूरत होती है, तो हमारे डॉक्टर जो भाई हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। और उन लोगों ने वादा किया है कि हम लोग समाज के लोगों के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खास करके बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करने का एकमात्र हम लोगों का उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियों को अपने ब्रह्मर्षि बोध का, जो हमारा आत्मगौरव है, जो हमारा आत्मबोध है, उनमें हम लोग प्रसारित कर सकें। सबसे बड़ी समस्या है कि आने वाली पीढ़ियों को ब्रह्मर्षियों के बारे में चेतना का अभाव है। इसको हम लोग करने के लिए हमारे 10 क्लास के 12 क्लास के जो हमारे जो विद्यार्थी जो चुन आए हैं, उनको हम लोगों ने बुला करके सम्मानित किया है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे इस पूरे आंदोलन के साथ लोग जुड़ सके। एक बार सभी लोग जो लोग आए, उन सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। निखिल कुमार सिंह को सम्मानित के लिए मैं प्रोफेसर और बच्चों को सम्मानित करके संवर्धन करेंगे। निखिल कुमार सिंह को सम्मानित करेंगे। साक्षी राय, साक्षी राय, सार्थक सिंह, और सुनील ठाकुर को आमंत्रित करता हूँ। क्या है? सुरभि कुमारी, सुरभि कुमारी। अच्छा, जितने बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है आगे एक तरफ रहेंगे, उनका तो फोटो लेना है और अपना पेपर में हम लोग ये करेंगे कि इन बच्चों को, जिन बच्चों को सम्मान मिला है वो स्वाधीन पार्टी नहीं है। अब क्लास 10 के बच्चों को मैं बुलाना, अमृतांशु त्रिवेदी, अमृतांशु, दिव्या राय, दिव्या ठाकुर, दिव्या ठाकुर, चंद्रशेखर सिंह जी, लकी कुमार सिंह। देखिए, ये तो सभी भाइयों का यहाँ आना और जुड़ना, ये जो ब्रह्मर्षि कोलकाता के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और पहले जो ब्रह्मर्षियों की संस्थाएं थी उससे बहुत भाई लोग नाराज थे, धीरे धीरे ये ब्रह्मर्षि कोलकाता समग्रता की तरफ बढ़ रही है। और जितने भी आक्रोशित लोग थे उनको अपने साथ जोड़ना और सब लोगों को एक साथ जोड़ करके एक जो ना राज्य स्तरीय संस्था बना करके इसको देश स्तरीय संस्था बनाने की दिशा में कार्य करने के बारे में जो ना यह संस्था सोच रही है। और उसमें जो ना जितने भी भाई हैं, जहाँ भी हैं, उनसे मिलने का, जोड़ने का
सबसे बड़ी चीज है कि जुड़ने का, और उसमें भी जो सामान्य स्तर के भाई हैं, क्योंकि जो बड़े चेहरे हमारे संस्थाओं में जो ब्रह्मचर्य संस्थाएं रही हैं उसमें बड़े चेहरों को सब लोग देखते हैं, लेकिन सामान्य जो भाई बंधु हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो हमारी जो संस्था है इसमें विशेष रूप से काम कर रही है। आज वक्ताओं ने जो प्रमुख वक्ता थे हम लोगों ने इधर जाना के कराया, और मैं जो संस्था के अध्यक्ष और सचिव से बात जरूर आग्रह करूंगा कि नहीं, संस्था में जो हमारे कमजोर भाई हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, ताकि यह जो ना समग्रता की तरफ बढ़े और हर भाई इससे अपने को जो ना जुड़ा हुआ महसूस करे। सफल तो है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे में जो बटे हुए हैं संगठन हमारे ब्रह्मर्षि समाज के, वो एक जुट होके एक बड़ा सा सफल आयोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे पहले तो ये आह्वान करूंगा कि जो आने वाले में समय बहुत ही विकट परिस्थिति हम सबके सामने आ रहे हैं। अरे होना घुमा होना कहना था मदद से ज्यादा है बच्चों को प्रोत्साहित करना। ब्रह्मर्षि कोलकाता का मकसद था कि बच्चों की पहचान हो और अपने समाज के लोगों के बीचों में पहचान हो। एक बहुत बड़ी बात थी, जिससे बच्चों के अंदर अपनी जो प्रतिस्पर्धा होती है, जब वो अपनों के बीच में सम्मानित होते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे उनका आगे का रास्ता और प्रशस्त होता है। आर्थिक मदद तो बहुत सारे ऐसे फॉरम्स हैं जहाँ होते रहते हैं, तो आर्थिक के साथ और प्रगति को जोड़ना ठीक नहीं है। ब्रह्मर्षि परिषद ने जो किया उसको एक परिवार के बीच में उनकी पहचान बताई, उनके जो आगे के जो कार्यक्रम होंगे उसमें उनको प्रोत्साहित करने की बात मिली। और बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं के हैं, इनके लिए पहला यह स्थल था जहाँ पर उनका एक सामूहिक रूप में उनका एक परिचय हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी।